कोविड के पॉजिटिव केसेस का नंबर आज भी बहुत बड़ा है। 3,251 के करीब पॉजिटिव केसेस आज आए हैं, जिसमें से 1,129 पॉजिटिव केसेस जम्मू डिवीजन से आए हैं और 2,122 पॉजिटिव केसेस कश्मीर डिवीजन से आए हैं। इसमें हस्ब मामूल जो जिन डिस्ट्रिक्टों में टेस्टिंग मास लेवल पर हो रही है, उन डिस्ट्रिक्टों का पॉजिटिविटी रेट काफ़ी हाई है। और ये मैंने पहले भी आपको बताया था, आज दोबारा से इसको मैं रिपीट करूंगा कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिव केसेस का नंबर बड़ा है, इसका मतलब उस डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर टेस्टिंग बहुत बड़े लेवल पर करा रहा है, उस डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ टीमें बहुत बड़े लेवल पर टेस्टिंग कर रही हैं, उस डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ टीमें टारगेटेड टेस्टिंग में जो भी उनको टारगेट दिया जाता है उस टारगेट से ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। आज की भी अगर मैं बात करूं तो आज के दिन भी बहुत बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हुई है और 72,999 कोविड टेस्ट जो हैं आज के दिन हुए हैं। 72,989 कोविड टेस्ट आज के दिन हुए हैं और इन 72,000 में से 3,251 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 1,129 लोग जम्मू डिवीजन से और 2,122 लोग कश्मीर डिवीजन से पॉजिटिव आए हैं। अगर मैं जम्मू डिवीजन की बात करूं तो जम्मू डिवीजन में जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आज सबसे ज्यादा केसेस हैं, 685 के करीब केसेस हैं। उधमपुर से 125 हैं, राजौरी से 34 केस हैं, डोडा से 24 केस हैं, कठुआ से 59 केसेस हैं, सांबा से 93, किश्तवाड़ से 29, पुंछ से 35, रामबन से 3 और रियासी से 42। इसी तरीके से अगर हम बात जो है कश्मीर डिवीजन की करें तो 624 केसेस आज श्रीनगर से आए हैं, 471 बारामूला से, 416 बडगाम से, 67 पुलवामा से, 137 कुपवाड़ा से, 228 अनंतनाग से, 117 बांडीपुरा से, 21 गांदरबल से, 37 कुलगाम से और 4 शोपियन से। अब इन केसेस के नंबर को जब हम देखते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर अलार्म है। बहुत सारे लोग वो भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई अभी कोविड का लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया गया। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन से बात बनेगी नहीं, बात तब बनेगी जब और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य सरकारों को ये कहा है, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को ये कहा है कि भाई आप लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने एक जनरल गाइडलाइन दी है, एक जनरल रास्ता बताया है कि हमें बिना लॉकडाउन की कोशिश करना है कि पॉजिटिविटी को रोका जाए। लेकिन उसने किसी एडमिनिस्ट्रेशन को बाध्य नहीं किया है, किसी राज्य सरकार को या किसी केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को इस चीज से रोका नहीं है कि अगर आप लॉकडाउन लगाना चाहते हैं तो आप मतलब पॉजिटिविटी को देखते हुए आप मत लगाइएगा। प्रधानमंत्री के पास स्वास्थ्य विभाग का और स्वास्थ्य मंत्रालय का भी इनपुट जाता है, ICMR का इनपुट जाता है, जितनी भी एजेंसीज हैं नेशनल लेवल पर उन सब का इनपुट जो है प्रधानमंत्री को जाता है और प्रधानमंत्री के पास रियल टाइम असेसमेंट होती है कि इस समय पूरे भारत में सिचुएशन क्या है। आज अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में आज केसेस ड्रॉप हुए हैं और बॉम्बे में हालांकि आज एक उछाल केसेस में देखने को मिला है, लेकिन दिल्ली में केसेस ड्रॉप हो रहे हैं। इसका मतलब यह कि दिल्ली में आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिविटी रेट जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि बहुत सारे एपिडेमोलॉजिस्टों ने और वायरोलॉजिस्टों ने बताया भी था। और दूसरी अच्छी बात यह है कि दिल्ली में केसेस का नंबर 20-20 हजार है, लेकिन दिल्ली में भी हमको हाहाकार अभी तक देखने को नहीं मिल रहा। दिल्ली में हॉस्पिटल्स में कोई बड़ा तूफान आया हो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर हो रही हो ऐसा भी देखने को नहीं मिल रहा, या दिल्ली में हमें ऑक्सीजन के लिए तरसते लोग कहीं नजर आ रहे हों वो भी हमको अभी तक दिखाई नहीं दिया है। क्योंकि दिल्ली देश का दिल है, कैपिटल सिटी है और वहां जो कुछ होता है उसी का आप यूं समझ लीजिए असर दाएं बाएं भी जो है देखने को मिलता है। सेकेंड वेव में आपको याद होगा कि दिल्ली ने कितने बुरे हालात, कितने बुरे दिन देखे थे और उसके बाद उसी दिल्ली में सेकेंड वेव के बाद अब थर्ड वेव है, लेकिन थर्ड वेव में बहुत बड़े बड़े नंबर होने के बावजूद अभी तक देखने को यही मिल रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है, एडमिशन बहुत कम है। एडमिशन और हॉस्पिटलाइजेशन जो कम है इसी को लेकर वायरोलॉजिस्ट और एपिडेमोलॉजिस्ट आश्वस्त हैं कि ये थर्ड वेव जो है सेकेंड वेव जैसी सूरत जो है हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और इसीलिए मैंने भी जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहां जो अवेलेबिलिटी है टोटल नंबर ऑफ बेड्स की पूरे जम्मू कश्मीर में वो 4,794 कोविड डेडिकेटेड बेड्स हैं, 4,794 कोविड डेडिकेटेड बेड्स हैं। कोविड डेडिकेटेड बेड्स का मतलब क्या कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए बेड रखे गए हैं।
और इन 4,794 बेडों में से कुल 293 बेड्स जो हैं वो फिल्ड अप हैं, यानी 293 बेड्स पर पेशेंट हैं। और मुझे कोविड की सेकेंड वेव अच्छे से याद है, जब वो भी सूरत हाल आई थी, जब जम्मू कश्मीर की सरकार के पास जम्मू डिस्ट्रिक्ट में और कश्मीर में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में बेड्स की अवेलेबिलिटी जो है एक बहुत बड़ा इशू बन गया था। कितने सारे वार्ड नए जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में खोलने पड़े थे, जिन्हें कोविड वार्ड्स में बदलना पड़ा था। श्रीनगर में कितनी नई सारी चीजें करनी पड़ी थी ताकि कोविड के पेशेंट्स के रश को कैटर किया जा सके। लेकिन इस बार अभी तक वो सूरत हाल देखने को नहीं मिल रही है। जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक 60 के करीब पेशेंट हैं जो डीआरडीओ हॉस्पिटल में हैं। ओमिक्रॉन का भी शोर मचा हुआ है, लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर यह बात तो तय है और यह बात तो वायरोलॉजिस्ट और एपिडेमोलॉजिस्ट भी कह रहे हैं कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें मास्क पहनकर रखना है ताकि उन्हें इन्फेक्शन ना हो। लेकिन अगर जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, कोमॉर्बिड नहीं हैं, उन्हें फिक्र इसलिए करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन अगर होता भी है तो इन्फेक्शन माइल्ड है, लेकिन इन्फेक्शन है और ओमिक्रॉन को भी नॉन सीरियसली नहीं लिया जा सकता। लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर ज्यादा शोर मचाना भी मुझे लगता है कि यह अकलमंदी नहीं है। इसलिए अकलमंदी नहीं है क्योंकि शोर सिर्फ इस बात का होना चाहिए कि कोविड पॉजिटिव हैं आप, और कोविड पॉजिटिव होने के बाद ही किसी भी दिशा में जो है जा सकता है। 2 दिन 3 दिन जो है बुखार रहने के बाद अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा बना हुआ है, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं आप। और अगर आपकी उम्र भी आपके साथ नहीं है, कि यानी आप उम्र में भी, और पिछली सेकेंड वेव में तो हमने कितने यंग लोगों को खोया कोविड की वजह से। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए तभी मैंने आपको कहा कि अभी भी अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है और प्रशासन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण मेहता ने जो आज गाइडलाइंस निकाली हैं, उन गाइडलाइंस में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह कहा है कि मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन होगी। जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, तो मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। कोई कारोबार बंद करने के लिए नहीं कहा गया, कोई दुकान बंद करने के लिए नहीं कहा गया। वो इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि प्रशासन भी इस बात को समझता है कि अगर हम लॉकडाउन लगाते हैं, बंद करते हैं, तो हमारे पास पर्याप्त कारण होने चाहिए बंद करने के। सिर्फ इसलिए कि कोविड पॉजिटिव का नंबर बढ़ रहा है वो एक कारण नहीं है, उसके अलावा दूसरा बड़ा कारण, जैसे मैंने आपको कहा कि डर सिर्फ इसी चीज का है, डॉक्टर्स को भी, एपिडेमोलॉजिस्टों को, वायरोलॉजिस्टों को, कि अगर कोविड पॉजिटिव केसेस का नंबर बढ़ता है और उसके बाद अचानक हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो पेशेंट्स की होती है, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत और परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन वहीं पर सिल्वर लाइनिंग अभी तक यही है कि मैं पिछले लगभग 1-1.5 महीने से जब 20-20, 25-25 केसेस आ रहे थे, अगर उन केसेस को भी देखा जाए तो 600 के करीब केसेस बनते हैं। वो भी उन 600 में से अगर इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 36 या 38 के करीब पेशेंट हैं और डीआरडीओ हॉस्पिटल में 60 के करीब पेशेंट है, और उसके अलावा एमसीएच हॉस्पिटल जो गांधीनगर में है, उस हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए पेशेंट्स जा रहे हैं, और वहां पर भी कमाल ये है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की जो है वहां पर सिजेरियन ऑपरेशंस भी हो रहे हैं और बाकी कुछ सर्जरीज भी वहां पर हो रही हैं, और बहुत कमाल का काम जो है वो एमसीएच हॉस्पिटल भी कर रहा है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपकी इस समय बेड ऑक्यूपेंसी 6.1% है, हालांकि ये 5% से बढ़ गई है, 5% से 6.1% हुई है। लेकिन अभी भी सरकार इन आंकड़ों पर चूंकि नजर रखे हुए है, नजर बनाए हुए है, तो अभी भी सरकार को ये लगता है कि कोई पर्याप्त हमारे पास कारण नहीं है कि हम फौरन जो है कोविड का वीकेंड लॉकडाउन, वो सख्ती वाला वीकेंड कर्फ्यू जो है उसको जो है एनफोर्स करें जम्मू कश्मीर में। अभी फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। हां, अगर हॉस्पिटल्स में एडमिशन बढ़ती है तो उस वक्त हम इस पर सोच सकते हैं। दूसरी तरफ से जो इन्फेक्शन को लेकर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि आज भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, खासकर जम्मू की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह तय किया कि जी हम अगर कल तक 10,000 दिन के टेस्ट कर रहे थे, तो अब हम कोशिश करेंगे कि 12, 13, 14,000 टेस्ट दिन के करें। तो ये जो टारगेटेड टेस्टिंग की जा रही है, इस टेस्टिंग के नतीजे में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। अब डिप्टी कमिश्नर जम्मू के अपने दफ्तर के 32 लोग एक ही दिन में पॉजिटिव आ गए। अब सोचिए वो 32 के 32 लोग उस दिन काम कर रहे थे, काम करते करते वहां पर टेस्टिंग हुई और पता चला कि यार ये तो 32 लोग पॉजिटिव हैं।
वो दफ्तर आए हुए थे सभी लोग। तो दफ्तर कब इंसान आता है? जब वो स्वस्थ होता है या वो इतना ठीक होता है कि वो दफ्तर का कामकाज कर सके। यानी मामूली जुकाम हुआ आपको, बुखार है आपको, तो आपको लगता है कि भाई ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं काम कर सकता हूं, मुझे थकान नहीं हो रही, मुझे शरीर में दर्द महसूस नहीं हो रहा, तो चलिए मैं काम पे चला जाता हूं। तो ये कारण है, यही कारण है जिन कारणों से अभी भी प्रशासन सोच रहा है। हालांकि आज सुबह कंफ्यूजन था, कियोस्क था, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लैरिफाई किया कि हमने किसी दुकानदार को दुकान बंद करने के लिए नहीं कहा, लेकिन हमने आह्वान जरूर किया है ट्रेडर्स से, बिजनेस फेडरेशन से, चैंबर से, सबसे हमने विनम्र विनती और आग्रह किया है कि आप लोग वॉलंटरी तय करें कि आप जो है दुकान अपनी बंद रखेंगे, 2 दिन का नुकसान जो है आप लोग बेयर करेंगे, 2 दिन की परेशानी आप लोग बेयर करेंगे। ये हमने गुजारिश की है। उस गुजारिश के जवाब में जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने पत्रकारों से भी बात की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि हम भी समझते हैं कि जिला प्रशासन जो है उसे कहां दिक्कत आ रही है। हम भी समझते हैं कि केसेस का नंबर बढ़ रहा है, तो केसेस के बढ़ते नंबर को ध्यान में रखते हुए हम भी गुजारिश करेंगे तमाम कारोबारियों से कि 2 दिन की दिक्कत और परेशानी हम लोग झेलने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि हम कम से कम बाकी 5 दिन आराम से अपना कारोबार कर सकें। तो फ्राइडे शाम को कोविड का वॉलंटरी लॉकडाउन जो है, वॉलंटरी लॉकडाउन अब इसको कहा जाएगा, 9 बजे रात को जो है फ्राइडे के दिन ये शुरू होगा और मंडे मॉर्निंग सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। पर ये वॉलंटरी बेसिस पर होगा और ये काम, इसको एनफोर्स कराने का काम चैंबर करेगा। इसको एनफोर्स कराने का काम जो अलग अलग बाजार एसोसिएशन है वो अपने लेवल पर करेंगी, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि इन्फेक्टिविटी को भी हमने बढ़ने नहीं देना है और कारोबार को भी हमने बंद नहीं होने देना है। तो ये दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। और दूसरा मैं आपको यह भी बताऊं कि आज के दिन की भी अगर मैं बात करूं तो 390 के करीब करीब पेशेंट रिकवर हुए हैं। 239 जम्मू डिवीजन से, 151 कश्मीर डिवीजन से, 4 लोगों की इसमें मौत भी हुई है, 2 लोग जम्मू डिवीजन से और 2 लोगों की कश्मीर डिवीजन से। और ये बिल्कुल जो आज के आंकड़े हैं, ये बिल्कुल फर्स्ट वेव जैसी सूरत हाल है। फर्स्ट वेव में भी इसी तरीके से हम 2 या 4 का फिगर, 2-4 लोगों की मौत कोविड के कारण होती थी। और उसमें भी जब हम हॉस्पिटल से ये पता करते हैं तो हॉस्पिटल हमें बताता है कि कोई कोमॉर्बिड था या कई वो पेशेंट जो एक्सीडेंट हुआ किसी का और उसे आपने इमरजेंसी में पहुंचाया, वहां उसका टेस्ट हुआ, पता चला वो पॉजिटिव है, बाद में उसकी मौत हो गई, तो वो भी कोविड के खाते में जाता है क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव होता है। तो इसी तरीके से कुछ लोग बीमार हैं या कुछ लोग सर्जरी के लिए मेडिकल कॉलेज आए थे, अब वो सर्जरी कराने के लिए जब मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंचे, वहां उनका टेस्ट हुआ, पॉजिटिव पता चले, तो उन्हें भी क्या कहते हैं वहां फौरन जो है एडमिट कर दिया गया हॉस्पिटल में। वो वार्ड में थे, वार्ड से उनको जो है आईसीयू आइसोलेशन में शिफ्ट किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पैनिक हुए बगैर होम आइसोलेशन में 7 दिन गुजारने हैं और उस होम आइसोलेशन के 7 दिन के बाद मास्क पहनकर वापस आप अपने काम पर जा सकते हैं। एक और चीज जो आज सरकारी आदेशनामे में थी वो था 14 दिन का आपका क्वारंटीन का पीरियड। वो आपको ये समझना होगा कि वो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो ऑर्डर निकाला है, उस ऑर्डर में उस लाइन को रिहैश नहीं किया गया है। वो गाइडलाइन बदल चुकी है और उसमें गाइडलाइन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन जो है वो एप्लीकेबल होगी। ये हमने प्रशासन से भी पूछा और प्रशासन ने क्लैरिटी के साथ ये बात कही कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं, जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस है, उनके एन मुताबिक ही जम्मू कश्मीर में भी प्रोटोकॉल को, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। यानी एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए 7 दिन की आइसोलेशन है, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स 10 दिन, और एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को में भी यह कहा गया कि 7 दिन का मतलब ये कि 3 दिन बिना बुखार के होने चाहिए। मतलब मान लीजिए आपका बुखार ही 5 दिन तक आपको आता रहा तो फिर 7 दिन नहीं, फिर 8 दिन, यानी 5वें दिन आपका बुखार टूटा है तो 5वां, 6ठा, 7वां, फिर 8वें नहीं 9वें दिन फिर आपको काम पर वापस आना है। तो 3 दिन यानी 72 घंटे तक अगर आपको फीवर दोबारा नहीं आता और आप फीवर फ्री हैं 72 घंटे तक, तो 72 घंटे के बाद जो है आप दोबारा से अपने काम पर वापस आ सकते हैं। वो चाहे स्कूल है, वो चाहे कॉलेज है, वो चाहे यूनिवर्सिटी, जहां पर भी है वहां पर कानून यही रहेगा, 7 दिन की आइसोलेशन का एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए। एसिम्टोमेटिक का मतलब जिन्हें कोई सिम्टम्स नहीं है। लेकिन जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को के लिए प्रोटोकॉल वही है जो प्रोटोकॉल पहले था। उस प्रोटोकॉल में बदलाव कुछ भी नहीं, बदलाव सिर्फ इतना, 72 घंटे तक अगर बुखार नहीं आता है
तो उन 72 घंटों के बाद आप जो है अपना आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन तब भी आपको मुकम्मल करने हैं। और जो 7 दिन का पीरियड है ये ऑल ओवर द ग्लोब इस तरीके से इसको किया गया है। ये इसी तरह की गाइडलाइंस जो है सीसीडी ने अमेरिका में यही गाइडलाइंस दी हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि भाई 7 दिन का पीरियड होना चाहिए, इसको और लंबा हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर हम 14 दिन की आइसोलेशन रखते हैं तो उससे एक कारोबारी अगर इन्फेक्ट होता है, एसिम्प्टोमेटिक है, 7 दिन के बाद वो ठीक हो गया, उसके बाद वो कारोबार पर आ सकता है। और अब तो ये भी रिसर्च आ गई है कि 7 दिन के बाद और 3 दिन लगा बुखार जब अगर आपको नहीं आता तो उसके बाद आप उतने इन्फेक्टिव नहीं रहते जितने इन्फेक्टिव आप अदरवाइज होते हैं। इसीलिए तब भी कहा गया कि 7 दिन के बाद भी आपको 3 दिन और जो है मास्क पहने रखना है। अपने घर परिवार के बुजुर्गों के आसपास आते वक्त भी आपको मास्क पहने रखना है, एहतियात करनी है 10 दिन की, और 7 दिन के बाद आपकी आइसोलेशन खत्म होगी और आपको दोबारा से काम पर 8वें दिन जो है वो रिपोर्ट करना है। तो ये जहां नेगेटिविटी, अगर नेगेटिव साइड देखी जाए तो केसेस का नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन अगर पॉजिटिव साइड देखी जाए तो वो ये है कि अभी हॉस्पिटल्स में एडमिशंस नहीं हैं, अभी बड़े नंबर में लोग जो है हॉस्पिटल रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग एक और बात कह रहे हैं कि जी हमने तो वैक्सीन भी लगवा ली, वैक्सीनेशन भी हो गई, उसके बावजूद हम पॉजिटिव हो गए। वैक्सीन लगवाते वक्त ही आपको यह कह दिया गया था कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको बीमारी ज्यादा तंग नहीं करेगी, लेकिन वैक्सीन लगवाने का कतई भी यह मतलब नहीं कि अब आप जो है कोविड आपको नहीं हो सकता, कोविड का इन्फेक्शन आपको नहीं हो सकता है, डिजीज स्वेयर आपको नहीं होगी। और बहुत सारे लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाई भी थी, वैक्सीन लगवाने के बाद भी उन लोगों की मौत हुई। उसको लेकर भी बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। आप कार्डियोलॉजी से अगर वाकिफ हैं तो स्टंट डलवाने, जब हार्ट अटैक के बाद डॉक्टर स्टंट डालता है, स्टंट डालने के बाद डॉक्टर फिर भी आपको दवाइयां देता है और कहता है कि ये तमाम दवाइयां आपने जो है स्टंट के साथ खानी है। उसमें ब्लड थिनर भी आपको मिलती है, उसमें आपको जो आपके लिपिड्स पर कंट्रोल दवाई करवाती है वो भी, स्टैटिन्स भी आपको खानी है, स्टैटिन भी खानी है, ब्लड थिनर भी खानी है, बाकी दवाइयां भी खानी है, डॉक्टर आपको कहता है ना। उसके बावजूद डॉक्टर आपको दवाई खाने के लिए कहता है। अगर अब सिर्फ स्टंट लगाने से आपका काम बन गया होता और स्टंट लगाने से सब कुछ ठीक हो जाता तो डॉक्टर आपको कहता स्टंट लग गया, आप कुछ नहीं, आप जाइए अपनी जिंदगी में दौड़ना भागना सब कुछ शुरू कीजिए। वो सारी एक्टिविटीज के लिए आपको कहता है आप ये एक्सरसाइज जो है इस टाइम के बाद इस टाइम तक नहीं कर सकते, आप ये इस टाइम तक नहीं कर सकते, ये सारी गाइडलाइंस आपको देता है। तो कोई भी दवाई, कोई भी बीमारी हो, आप उससे जब बाहर निकलते हैं तो डॉक्टर आपको एहतियात के लिए कहता है। क्यों कहता है? इसका मतलब यह है कि अगर स्टंट लगाने के बावजूद, अगर बाईपास सर्जरी करने के बावजूद भी डॉक्टर आपको एहतियात के लिए कहता है तो इसका मतलब मेडिकल साइंस में जादूगरी नहीं हो सकती। कोई जादूगरी नहीं है मेडिकल साइंस कि अब जादू हो गया। यह भी पॉसिबिलिटी है कि एक व्यक्ति को वैक्सीन लगा और वैक्सीन लगने के बाद वो कोमॉर्बिड है, कोमॉर्बिड होने के बाद एहतियात नहीं की, यानी आपको लगातार 102 103 बुखार आ रहा है और 5 6 7 दिन आपको हो गए और आप हॉस्पिटल रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी सैचुरेशन डिप कर रही है, आप हॉस्पिटल रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वक्त पर जब आपको दवाई जो मिलनी चाहिए थी डॉक्टर के संपर्क में आप नहीं आते, आप चीज को लाइटली ले रहे हैं, आप जानते भी हैं आप कोमॉर्बिड हैं, तो डॉक्टर के संपर्क में आने में इतनी दिक्कत क्यों, इतनी परेशानी क्यों? और छठे दिन जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं उसके बाद आप हॉस्पिटल में डॉक्टर को क्यों परेशान करते हैं? 6 दिन तक आप कहां थे? डॉक्टर के संपर्क में आप 6 दिन पहले क्यों नहीं आए? अगर आप कोमॉर्बिड हैं, अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आपको जब आपको बुखार आना शुरू होता है फौरन डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए और डॉक्टर से पूछना चाहिए कि जनाब मुझे ये दिक्कतें हैं, वैक्सीन मैंने जरूर लगवाई है, अब मुझे बताइए मुझे कौन सी दवाइयां लेनी है। डॉक्टर फौरन आपको एक दवाइयों का पूरा सेट देगा जो आपको खानी है। और एक और बात मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कई डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको वहम है, आप कोमॉर्बिड हैं, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको डॉक्टर के संपर्क में रहने की जरूरत है, वो आपको सरकार भी कह रही है, वो आपको मैं भी कह रहा हूं, तो आप संपर्क में डॉक्टर के नहीं रहते, कांटेक्ट में डॉक्टर के नहीं रहते और उसके बाद आप ये कहते हैं कि जनाब मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक था, मेरे घर के फला शख्स तो बिल्कुल ठीक ठाक था, हम छठे दिन अस्पताल पहुंचे, फिर हम वहां पे हमें बेड नहीं मिला, फिर वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये सब चीजें आप क्यों करते हैं?
जब इतनी अवेयरनेस का प्रोग्राम पूरी दुनिया में चल रहा है, बार बार आपको कहा जा रहा है कि सैचुरेशन पर नजर रखिए, डिप करती है तो हॉस्पिटल रिपोर्ट करिए, तो फिर आप करते क्यों नहीं? तो ये वो सारी चीजें हैं जिन पर नजर रखने की जरूरत है। ओमिक्रॉन हो या डेल्टा हो, वायरस, कोरोना वायरस कोई भी हो, एक बात आपको समझनी है कि वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वैक्सीन प्रोटेक्शन दे रही है। उस बड़े लेवल पर, उस मास लेवल पर जहां लोगों की मौत कोविड के कारण हो रही थी, वो नहीं हो रहा। वो फिगर नहीं है आज जो फिगर आपको याद होगा सेकेंड वेव में था। रोज जब शाम को हम कोविड अपडेट करते थे, हमारी अपनी रूहें कांप जाती थी। हम जब फिगर बताते थे 50 का, 55 का, 65 का, 70 का, हमारी अपनी रूहें कांप जाती थी। इतने इतने लोग जो हैं हमारे हमसे जुदा हो रहे थे। उस पीरियड को याद कीजिए और आज के पीरियड को याद कीजिए कि जमीन और आसमान का अंतर है। वैक्सीन लगने से जमीन और आसमान का फर्क पड़ा है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि हमने वैक्सीन लगवाई थी, हम कोविड पॉजिटिव हुए, थोड़ी बहुत तकलीफ हुई, दिक्कत हुई, लेकिन हम लोग रिकवर होकर घर वापस आए। और इसके बीच में कुछ वो लोग भी हैं जो वैक्सीनेटेड भी होंगे, वैक्सीनेटेड होने के बावजूद अपनी कोमॉर्बिडिटी के कारण हमसे जुदा हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, साइंस कहती है ये चीज पॉसिबल है, हो सकता है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। क्योंकि जो भी कोमॉर्बिडिटी है, वो कोमॉर्बिडिटी आपको जो मेडिसिन कोविड-19 में दी जाती हैं, उस कोमॉर्बिडिटी के कारण आपको जब मेडिसिन दी जा रही है, वो डॉक्टर भी जानता है कि आपको कोमॉर्बिडिटी में जो हम मेडिसिन दे रहे हैं ये एक रिस्क है, लेकिन लेना पड़ेगा क्योंकि हमें पेशेंट की जान बचानी है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन पर डॉक्टर्स को जिनका डॉक्टर्स को ख्याल रखना पड़ता है। आप अगर टाइमली हॉस्पिटल रिपोर्ट करेंगे, टाइमली डॉक्टर्स के पास पहुंचेंगे और अपने लगातार अपने सिम्टम्स पर नजर रखेंगे, अपनी सैचुरेशन पर नजर रखेंगे, अपनी मेडिसिन टाइमली लेंगे, अपने बुखार को लगातार चेक करते रहेंगे, और अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है, 102 103 वाला फीवर लगातार आपको आ रहा है, तो मेहरबानी करके फौरन डॉक्टर्स के संपर्क में आइए। अनवैक्सीनेटेड हैं, फौरन डॉक्टर के संपर्क में आइए। आपने वैक्सीन लगवाई है, उसके बावजूद आपकी सैचुरेशन डिप कर रही है, मेहरबानी करके डॉक्टर के संपर्क में आइए। तभी जाकर हम ओमिक्रॉन से लड़ाई लड़ सकते हैं, कोविड-19 की लड़ाई लड़ सकते हैं, कोविड के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं। और अगर आप ये सब नहीं करेंगे, आप अपने लिए भी दिक्कत पैदा करेंगे, आप सिस्टम के लिए भी दिक्कत पैदा करेंगे। और यकीन मानिए, सरकार अभी भी, जो सरकार के अलग अलग लोगों से हमारी बात होती है, लॉकडाउन को लेकर नहीं सोच रही। लेकिन अगर स्थिति बिगड़ी तो सरकार के पास लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। और अगर लॉकडाउन लगा तो आप जानते हैं उसमें कारोबारी की भी कमर टूटती है, रेड़े वाले की भी कमर टूटती है, उसमें चैम्बर भी परेशान होता है, उसमें बाजार एसोसिएशन भी परेशान होती हैं। आज लोगों के चेहरों पर जो परेशानी थी वो साफ तौर पर यह बता रही थी कि अगर एक और लॉकडाउन हुआ तो उससे हमारे कारोबार इतने पीछे चले जाएंगे कि दोबारा से खड़ा करना अपने आप को बड़ा मुश्किल होगा। और बार बार जब ये दुकानें बंद होती हैं, ये लोगों को जबरदस्त परेशान करती हैं। तो इसलिए उम्मीद और तवक्का आप लोगों से ये कि सिल्वर लाइनिंग अभी तक की इस कोविड स्टॉर्म में, मैं इसको स्टॉर्म कहूंगा, एक आंधी है जो कोविड की आई है। इतने इतने केसेस, यानी आज 3251 केसेस हैं, कल 2500 के करीब करीब केसेस थे। केसेस का नंबर बढ़ रहा है। इस स्टॉर्म के बीच में सिल्वर लाइनिंग सिर्फ ये है कि अभी तक हॉस्पिटल में एडमिशंस उस स्केल पर नहीं हो रही हैं जिस स्केल पर हमने सेकेंड वेव में देखी थी। दुआएं करते रहिए कि सेकेंड वेव जैसा कुछ भी अब हमें दोबारा देखने को न मिले। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, कोशिश करिए कि हम कोविड की इस जंग को मिलकर लड़ सकें और हमें लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में दोबारा जाना ना पड़े।